जी, आज की जो वीडियो है वो लॉरियल के स्मार्ट बॉन्ड के ऊपर है। आज उसके बारे में मैं तमाम चीज़ें जो है वो आपको क्लियर करूँगी कि स्मार्ट बॉन्ड जो है उसको कहाँ-कहाँ यूज़ करना होता है, कैसे करते हैं और क्यों करते हैं। सबसे पहले इसकी प्रोडक्ट के बारे में हम बात करते हैं कि स्मार्ट बॉन्ड में क्या-क्या चीज़ें हैं। स्मार्ट बॉन्ड के अंदर एक है इसमें स्टेप 1 और दूसरी प्रोडक्ट है इसमें स्टेप 2। ठीक है। स्मार्ट बॉन्ड का काम क्या है, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? स्मार्ट बॉन्ड जो है ये एक ट्रीटमेंट है जो कि बालों के बॉन्ड को मजबूत करता है और जो बाल ओवर ट्रीटेड हो चुके हों, ख़राब हो चुके हों, डैमेज हो चुके हों, तो उन बालों के बॉन्ड को ये स्ट्रेंथ दे के उनको दोबारा जो है वो ज़िंदगी की तरफ लाता है। स्टेप 1 जो बॉन्ड ट्रीटमेंट में जो स्टेप 1 है, ये एक एडिटिव है जो कि हम दूसरी चीज़ों में जैसे कलर हो गया, ब्लीच हो गया, उसमें मिक्स करके यूज़ करते हैं। और जो और यही जो है ये बॉन्ड को रिपेयर करता है, बालों के बॉन्ड को। और जो स्टेप 2 है वो जो स्टेप 1 ने काम किया वो होता है उसको सील करता है। इसलिए जब भी स्टेप 1 इस्तेमाल किया जाए तो उसके बाद स्टेप 2 इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। ठीक है। अब हम आप ये नोट करें कि जो स्टेप 1 है इसको हम किस किस चीज़ में जो है स्टेप 1 हो गया या स्टेप 2 हो गया, बल्कि स्मार्ट बॉन्ड जो है, इनफैक्ट जो स्मार्ट बॉन्ड है इसको हम किस किस प्रोडक्ट के साथ किस चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मार्ट बॉन्ड को हम ब्लीच में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। ब्लीच में यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि बाल सेफ़ रहते हैं। आप जब ब्लीच कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर जब स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स यूज़ करते हैं या बाल ऑलरेडी ट्रीटेड है, तो उस वक़्त हम सारे सैलून वाले डर रहे होते हैं इस चीज़ से कि कहीं बाल टूट ना जाए, बाल ख़राब ना हो जाए। तो उसके लिए ये है कि अगर स्मार्ट बॉन्ड उसके साथ हम यूज़ करेंगे तो फिर बाल बहुत सेफ़ रहते हैं। दूसरा ये है कि हमारे जब सैलून में कोई कलर की सर्विस हम देते हैं जिसमें कलर चेंज हो गया, रूट टच हो गया, कोई भी जब हम कलर की सर्विस देते हैं तो उसमें हम स्मार्ट बॉन्ड को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी। तीसरे नंबर पर यह है कि जब आप रिबॉन्डिंग करें या एक्सटेंसो करें उसके साथ भी आप क्योंकि ये भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल ट्रीटमेंट होता है, इसमें भी बालों का डैमेज होने का ख़तरा होता है, बालों के ख़राब होने का ख़तरा होता है, मिस हैंडल हो जाते हैं समटाइम, तो उनके साथ भी हम बॉन्ड ट्रीटमेंट जो है वो दे सकते हैं। इसके अलावा वैसे आपके पास कोई क्लाइंट आता है जिसके बाल ख़राब हुए हुए हैं, जले हुए हों, ओवर ट्रीटेड हुए हुए हों, मिस हैंडल हुए हुए हों, बार बार स्ट्रीक्स की वजह से बाल जो हैं वो टूटे फूटे ख़राब हो गए हों, तो उनको आप सिर्फ बॉन्ड ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। ठीक है। स्मार्ट बॉन्ड ट्रीटमेंट भी मतलब ये कि किसी और प्रोडक्ट के में इसके साथ इस्तेमाल किए बगैर भी आप उसको ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इस पर मैंने स्मार्ट बॉन्ड ट्रीटमेंट पर मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है, वो आप मेरी वो आप मेरी उसमें प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, उसमें मैंने पूरा उसका प्रोसीजर जो है वो करके दिखाया हुआ है। अच्छा, अब हम सबसे पहले बात करते हैं कि स्मार्ट बॉन्ड जो है वो हम कलर में कैसे यूज़ करेंगे। जब हम कलर का काम कर रहे हों तो उस वक़्त हम स्मार्ट बॉन्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, कलर के ट्रीटमेंट अगर आप कर रही हैं, किसी का कलर चेंज कर रही हैं, सपोज वट एवर जो भी कर रही हैं आप, रूट टच कर रही हैं, किसी की ग्लॉसिंग कर रही, कुछ भी कर रही हैं आप, कलर ट्रीटमेंट कर रही हैं, कलर लगाने लगी हैं आप बालों में, तो उसमें अगर आप 1 ट्यूब लेती हैं कलर की, और उसमें फिर ज़ाहिर आप वॉल्यूम यूज़ करेंगी, कोई सा भी आप वॉल्यूम 20 कर रही हैं, 30 कर रही हैं, 40 कर रही हैं, जो भी आप वॉल्यूम बीच में ऐड कर रही हैं, जो भी कंपनी है, जो भी उसकी रेशो है। एक्सटेंस सॉरी, ये जो स्मार्ट बॉन्ड है ये लॉरियल का बॉन्ड प्रोडक्ट है। आप अगर इसका लॉरियल का ही कलर यूज़ कर रही हैं तो उसमें फिर ये है कि आप स्टेप 1 4 ml, स्टेप 1 आप इसमें ऐड करेंगे 4 ml। एक ट्यूब में आप 4 ml स्टेप 1 मिक्स करेंगे। कब मिक्स करेंगे? सबसे पहले आप बोल में कलर की ट्यूब निकालेंगे, ठीक है, सारी वो निकालेंगे। फिर उसके मुताबिक आपने जो भी 20 वॉल्यूम 30 वॉल्यूम वो निकालना है, फिर उसको अच्छी तरह मिक्स करना है, ठीक है। जब आप मिक्स कर लेंगे, अब आपका कलर रेडी है यूज़ करने के लिए, उस वक़्त फिर आप उसमें स्टेप 1 4 ml ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपके बाल जो हैं उनको वो सेफ़ रहेंगे, किसी तरह का उनका नुकसान नहीं होगा जो कलर की वजह से हो सकता है। और इसके अलावा वो आपके बालों को बेहतर भी करेगा, उनका बॉन्ड जो है वो उसके बॉन्ड को रिपेयर भी करेगा। जी, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने कलर मिक्स किया जिस रूटीन में आप करते हैं, उसके बाद आपने स्टेप 1 4 ml उसमें ऐड किया है। फिर आपने क्या किया है कि जी कलर की एप्लीकेशन कर लिया, अपने सारे बालों में कलर लगाना है, जैसे भी आपने लगाना है। आप कोई फुल कलर चेंज कर रही हैं, आप बालियाज कर रही हैं, ओम्ब्रे कर रही हैं, जो भी कर रही हैं, वो आपने अपनी टेक्निक के मुताबिक कलर एप्लीकेशन करनी है। कलर एप्लीकेशन का जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा, जितना भी टाइम आपने उसको देना है, 35 मिनट देने हैं, 40 45, जितना भी आपने टाइम देना है, वो आप जब दे देंगी तो उसके बाद आप ज़ाहिर है आप उस कलर को धोएंगी, वॉश करेंगी, रिंस करेंगी, ठीक है। रिंस करने के बाद अब बारी आती है जी स्टेप 2 की। स्टेप 1 आपने यहाँ पर यूज़ किया, अब आप स्मार्ट बॉन्ड का स्टेप 2 जो है वो यूज़ करेंगी। स्टेप 2 याद रखें कि हम हमेशा जब शैम्पू से पहले ये यूज़ करते हैं, उसके बाद भी शैम्पू मास्क लगाते हैं, ठीक है। स्टेप 2, आप नॉर्मल जो बाल हैं उनमें तकरीबन शोल्डर लेंथ के अगर बाल हैं तो उनमें 4 पंप्स जो हैं वो पंप्स की शक्ल में होता है, तो आप 4 पंप्स अगर आप ले लेंगे तो स्टेप 2 जो है वो शोल्डर लेंथ के बालों में पूरा आ जाएगा। इस और अगर लंबे हैं, वेस्ट लाइन तक हैं, तो आपका उससे आप ज़्यादा ले लें, आप 6 पंप्स ले लें, 8 पंप्स ले लें। 4 to 8 पंप्स मोस्टली जो है ना इसमें इस्तेमाल होते हैं बालों पे। ये आप लगाएंगे और आप उसको छोड़ देंगे 10 से 12 मिनट, आप इसको लगा रहने देंगे, ठीक है। कितने देर के लिए आपने छोड़ना है, आपने इसको 10 से 12 मिनट, 15 मिनट भी छोड़ सकते हैं। 10 से 12 मिनट आप इसको लगा रहने देंगे। उसके बाद फिर आपने करना है रिंस, यानी कि उसको पानी से अच्छी तरह धोना है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, आप जो शैम्पू और कंडीशनर है वो शैम्पू लगाएंगे और उसके बाद आप कंडीशनर लगाना है, मास्क लगाना है, जो भी है वो आप लगा के, मास्क लगा के आप 5-6 मिनट 10 मिनट छोड़ दें ताकि अच्छे से बालों में शाइन आ जाए, ग्लॉसी सी लुक आ जाए। तो ये तरीका है अगर आप स्मार्ट बॉन्ड जो है वो कलर के साथ यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि स्मार्ट बॉन्ड जो है वो आप ब्लीच में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लाइटनिंग कर रहे हैं, बालों को ब्लीच कर रहे हैं, तो उसमें भी आप स्मार्ट बॉन्ड जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब अगर आपके पास एक क्लाइंट आती है, उसने स्ट्रीक्स करानी है, उसने पूरे बालों का कलर बहुत लाइट ब्लॉन्ड में जाना है और आपको सारे बालों को जो है वो ब्लीच करनी पड़ रही है, या ओम्ब्रे बालियाज कुछ भी कह रहे हैं कि आप ब्लीच पहले आपको लाइटनिंग करनी पड़ रही है। आपको पता है कि ब्लीच
जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक चीज़ होती है जो कि बालों को डैमेज कर सकती है। और ख़ास तौर पे अगर ऑलरेडी बाल ट्रीटेड हों तो उनका बाल आपको पता है कि ख़राब हो जाता है, ड्राई हो जाता है, नीचे से टूट रहा होता है जब हम ये काम करते हैं। तो अब ज़ाहिर है जब हम बिज़नेस करते हैं तो हम चाह रहे होते हैं हमारा क्लाइंट वापस ना जाए, बल्कि हम और ये भी नहीं चाह रहे होते कि उसके बाल ख़राब हों। तो उसके लिए बेस्ट जो चीज़ है वो ये है कि आप उसमें आप स्मार्ट बॉन्ड जो है वो ऐड कर लें ब्लीच के अंदर। जब आप वो उसमें मिक्स करेंगे तो आपका जो काम है वो सेफ़ हो जाएगा, बाल डैमेज नहीं होंगे, ख़राब नहीं होंगे, और आपको भी डर नहीं लगा रहेगा कि जी बाल कहीं ख़राब ना हो जाए। उसका तरीका क्या है जी? उसका तरीका ये है कि आप ब्लीच बनाएंगे। आपने 30 ग्राम ब्लीच पाउडर लेना है, ठीक है। उसके अंदर आपने 30 वॉल्यूम, 40 वॉल्यूम, 20 वॉल्यूम, जो भी वॉल्यूम आपने मिक्स करना है, जिस भी रेशो से करना है, 1:2 से करना है, 1:3, जो भी आप करना चाहें, आपने वॉल्यूम ऐड किया, ठीक है। और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। उसको मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि अब आपने स्टेप 1 लेना है स्मार्ट बॉन्ड का, ठीक है। स्मार्ट बॉन्ड का स्टेप 1, इसमें 8 ml आप डालेंगी। 30 ग्राम जब ब्लीच है आपका तो आपने उसमें 8 ml जो है वो स्मार्ट बॉन्ड स्टेप 1 मिक्स कर देना है। अब आप उसको जी अपने क्लाइंट के बालों पर आप लगाएं। आपने जो भी करना है, आपने स्ट्रीक्स करनी है, फॉइल्स में स्टिक्स करनी है, कैप स्टिक करनी है, आपने ऑम्ब्रे करना है, कुछ भी करना है। अब आप करेंगे, आपके क्लाइंट के बाल जो हैं वो काफ़ी सेफ रहेंगे और डैमेज होने का ख़तरा बहुत कम हो जाएगा जी। ये आपने मिक्स किया, आपने ब्लीच की वो एप्लीकेशन की है, उसको टाइम दिया है जितना भी आपने 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, जितना भी आपने रखना है वो किया है। उसके बाद फिर आप रिंस करेंगे जी, ये धो देंगे, वॉश कर देंगे, ठीक है। अब जी आपने अच्छी तरह उसको जी 5 ml अगर आप स्टेप 1 डालेंगे तो आपने 20 ml जो है वो पानी डालना होगा, वाटर उसमें मिक्स करना होगा, ठीक है। और अगर आप 10 ml, 10 ml स्टेप 1 ले रहे हैं तो 40 ml आपको वाटर लेना, उसमें मिक्स करना होगा। ये मिक्स करके आप क्या करेंगे कि आप इसकी एप्लीकेशन कर देंगे, इसको आप अप्लाई कर देंगे आप बालों पे, रूट टू एंड, सारे बालों में, लेंथ में, रूट्स में, आप हर जगह फुल उसकी एप्लीकेशन कर देंगे। और आपको पता है कि स्टेप 1 का जो टाइमिंग है वो ये है कि आप 10 से 15 मिनट, 10 से 12 मिनट, रिकमेंडेड है 15 भी दे सकते हो, 10 से 12 मिनट्स जो है ना, 10 to 12 मिनट आपने उसको लगा के छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, आपने रिंस करना है, पानी से अच्छी तरह धोना है, और फिर आपने आगे वही स्टेप शुरू कर देने हैं जो कि आपके रिबॉन्डिंग के या एक्सटेंसो के थे। हमने अभी स्टेप 1 वो क्रीम 1 लगाई हुई थी, बीच में ये सारा आपने ट्रीटमेंट किया, ठीक है ना। ये आपने बीच में एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट किया है स्मार्ट बॉन्ड का, ठीक। अब आप वही कंटिन्यू करेंगे, यानी कि आपने मास्क लगाना है बालों पे, ठीक है। उसके बाद बालों को ड्राई करना है, ड्राई करके आप आयरन करेंगी, आयरन करने के बाद आप फिक्सर लगाएंगी, ठीक है। न्यूट्रलाइज़र हो गया, फिक्सर हो गया, जो भी है वो आप लगाएंगी। उसके बाद अब जी चूँकि अभी मैं आपको कोई एक्सटेंशन या रिबॉन्डिंग की क्लास नहीं दे रही हूँ, मैं स्मार्ट बॉन्ड की दे रही हूँ, इसलिए मेरा सारा फोकस उसी पे है। बॉन्डिंग या एक्सटेंसो की जो क्लास है वो वैसे तो मैंने आपको करके दिखाया भी हुआ है, आप मेरी प्लेलिस्ट में देखें, आपको वहाँ से मिल जाएगा प्रैक्टिकल, वरना इस तरह मैं आपको डिटेल से नोट्स भी बना के, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसकी बना के आपको बता दूँगी। यहाँ पर जी अब आपने लगाना है स्टेप 2। यहाँ पर आपने स्टेप 1 स्टार्ट किया था ऊपर स्मार्ट बॉन्ड का, अब यहाँ पर आपने स्टेप 2 लगाना है। सेम जी वही 4 से लेकर 8 तक आप पंप्स उसके निकालेंगी, ठीक है।
और बालों में, सारे बालों में लगा देंगे, गीले बालों में, जैसे आप शैम्पू यूनिट पे शैम्पू करते हुए लगाते हैं ना, इस तरह वो सारे अपने बालों में लगा देना है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि 10-12 मिनट के बाद आपने इसको वॉश कर देना है, ठीक है। और फिर क्या है कि आपने उसको, और बाद में आपने मास्क लगा देना है। यहाँ पर आप शैम्पू नहीं करेंगे। बाकी आप जहाँ पर भी आप स्मार्ट बॉन्ड यूज़ कर रहे थे वहाँ पर स्टेप 2 के बाद शैम्पू करने का आपको हमने कहा है, ठीक है। लेकिन जब आप एक्सटेंसो या रिबॉन्डिंग कर रहे हैं, आपको पता है कि एक्सटेंसो और रिबॉन्डिंग में आप आखिर में शैम्पू नहीं करते, सिर्फ पानी से धो के मास्क लगा लेते होते हैं। तो इसमें भी आपने शैम्पू नहीं करना। अब आप स्टेप 2 को पानी से अच्छी तरह वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद आप मास्क लगा के थोड़ी देर छोड़ेंगे और उसके बाद रिंस करके तो आप बालों को ड्राई कर देंगे। उम्मीद है आपको ये प्रोसीजर एक्सटेंसो के साथ समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, अब आप स्मार्ट बॉन्ड जो है वो एक और तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। वो ये कि अगर आपके पास कोई ऐसी खातून आई हैं या कोई क्लाइंट आए हैं जिनके बाल डैमेज हो चुके हैं, ख़राब हो गए हैं, किसी ने जला दिए हैं, आपसे जल गए हैं, किसी और ने जला दिए हैं, रिबॉन्डिंग से जले हैं, एक्सटेंसो से हुए हैं, यानी कि बाल उनका ख़राब हुआ, उनका बॉन्ड जो है ना वो टूट फूट गया, ठीक है। अब आपने रिपेयरिंग करनी है तो उसके लिए आप फिर सिर्फ बॉन्ड ट्रीटमेंट दे देंगे, ठीक है। इस तरह एक और चीज़ है, आपको पता है आजकल क्लाइंट्स को बड़ा, लड़कियों को बड़ा शौक़ है ग्रे कलर का, सिल्वर कलर के बालों को करवाने का। इस तरह बहुत लाइट लाइलेक कलर, प्लेटिनियम, इस तरह के जो बहुत लाइट 10 लेवल पे जाके कलर होते हैं, उनको आप 1 सिटिंग में आप उनको, हमारा जो इतना एशियन डार्क बाल है 4 नंबर का, 3 नंबर का, इस तरह के जो बाल हैं, आप उसको 1 गो में, 1 सिटिंग में आप उसको 10 लेवल पे नहीं लेके जा सकते। अगर आप 1 सिटिंग में लेके जाएंगे तो बाल उनका, आपने, आप समझिए कि आपने बर्बाद कर दिया, आपने ख़राब कर दिया। तो इसलिए उसको हम ज़्यादा सिटिंग्स देते हैं, 2 सिटिंग्स दे देते हैं। पहले एक मरतबा उनके बालों को कट डाउन करके लाइट करते हैं, उनको 8 लेवल पे ले जाते हैं, ठीक है। फिर उनको बीच में गैप देते हैं, ठीक है। उस गैप में आप उनको बॉन्ड ट्रीटमेंट दें ताकि बाल उनके दोबारा उनकी सेहत बहाल हो जाए, ठीक। उसके बाद फिर आप सेकंड सिटिंग में आपको 8 से कुछ दिनों के बाद कुछ टाइम आप दे दें, 1 महीने का दे दें, 15 दिनों का बीच में दे दें, 20 दिनों का दे दें। तो फिर सेकंड सिटिंग में आप फिर उनको 8 से 10 लेवल पे लेके जाना आपका आसान होगा। ऊपर से आपने बीच में बॉन्ड ट्रीटमेंट भी किया हुआ होगा तो उससे भी उनके जो बालों की कंडीशन है वो काफ़ी ठीक हो गई होगी। तो आप बहुत लाइट लाइलेक बाल हो गए या आपका सिल्वर, ग्रे, लाइट जो कलर्स हैं, प्लैटिनियम, ब्लॉन्ड, उन पर आप लेके जा सकते हैं। अब जी सिर्फ अगर आपने बॉन्ड ट्रीटमेंट करना है तो फिर आप जो है वो कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, उसमें आप क्या करेंगे। बॉन्ड ट्रीटमेंट अगर आपने सिर्फ करना है तो उसके लिए क्या आप करेंगे, वही जो आपने एक्सटेंसो के बीच में आपने तरीका यूज़ किया हुआ है ना, वही तरीका होगा। आपने उसमें पानी मिक्स करना होगा, लेकिन इसमें आपने पानी 1:6 की रेशो से करना है, ठीक है। जितना आपने लिया है स्मार्ट बॉन्ड स्टेप वन अगर आपने लिया है 5 ml, ठीक है, तो आप जो पानी उसमें मिक्स करेंगी, ये वाटर है, ये स्टेप 1 है, ठीक है जी। 30 ml, 5 6 30, 1:6 की रेशो है। 30 ml आप उसमें पानी आप मिक्स करेंगी अगर आपका 5 ml। इतना अगर आपसे मुश्किल हिसाब नहीं होता तो बहुत ही आसान है। 1 चम्मच अगर आप उसका ढक्कन जो है ना, आप 1 ढक्कन अगर आप डाल रही हैं ना स्मार्ट बॉन्ड का, ठीक है, या आधा ढक्कन या एक चम्मच आप स्मार्ट बॉन्ड की डाल रही हैं तो आप 6 चम्मच पानी के डाल। ये बहुत ही आसान तरीका होगा आपका रेशो इसकी बनाने का।
इससे पहले आपको उनके बालों को वॉश करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे उनके बाल हैं उसी तरह रहने दें, वो आएँ। आप उनके बालों को जो है वो ये मिक्स करेंगी स्टेप 1 और 30 ml पानी, ये पतला सा वो बन जाएगा और उसको आप उनके सारे बालों में आप लगा लेंगी। ठीक है, आप किसी तरीके से भी लगा सकते हैं, आप किसी पानी छिड़कने वाली जो बॉटल्स होती हैं उसमें डाल के, वाटर गन जो होती है उसमें डाल के आप स्प्रे सारे बालों में कर सकती हैं। आप अगर ब्रश के साथ लगाना चाहें उसके साथ लगा सकती हैं, किसी बॉटल में डाल के लगाना चाहें उसके साथ लगा, सारे बालों को रूट एंड आप सारे बालों में लगा देंगी। उनको आप जी छोड़ देंगी, आप 10 से 12 मिनट के लिए आप उनके बालों को छोड़ देंगी। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, 10-12 मिनट के बाद अभी भी नहीं धोना। ठीक है, ये याद रखिएगा कि अभी मैंने धोने का नहीं कहा है, जिक्र ही नहीं किया, रिंस नहीं करना। इसी के ऊपर आप स्टेप 2 लगा देंगे। ठीक, वही जी 4 से 8 आपके पंप्स लगेंगे। आपने सारे बालों में, नीचे स्टेप 1 लगा हुआ है, आपने 10-12 मिनट के बाद उसी के ऊपर स्टेप 2 लगा दिए। ठीक है, और फिर 10-12 मिनट के लिए आपने उसका वेट किया स्टेप 2 का। अब आप पानी से सर धोएंगे उनका, स्टेप 1 भी उतर जाएगा, स्टेप 2 भी उतर जाएगा। उसके बाद फिर आप शैम्पू करेंगे। जी मैं यहाँ पर आपको स्टेप लिख दूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आपके पास ये सेव हो जाए करे। स्टेप 2 आपने ये आपने 10 से 12 मिनट आपने वो रखा था। ठीक है, अब आपने स्टेप 2 लगाया है 4 to 8 पंप्स। ओके, अब आप ऐसा करेंगे कि इसको भी आपने 10 से 12 मिनट देने हैं। ठीक, अब इसके बाद आपने रिंस यहाँ पर पहली मरतबा, अब इस प्रोसीजर में हम फर्स्ट टाइम यहाँ पर धोने लगे हैं। रिंस, फिर शैम्पू, क्योंकि स्टेप 2 के बाद शैम्पू आता है, शैम्पू करना है, कोई सा भी कर लें। अगर कलर ट्रीटेड हेयर हैं तो कलर ट्रीटेड हेयर वाला कर लें, और अगर कलर ट्रीटेड हेयर नहीं है, आपके ड्राई और इस तरह के बाल हैं जिनको नरिश करने की ज़रूरत है, तो आप उसका शैम्पू लगा लें। बहुत फ्रिज़ी है तो लिस का लगा लें। अगर रिपेयरिंग का काम है तो एब्सोल्यूट रिपेयर लॉरियल का है वो लगा लें। और फिर उसके बाद जो है ना मास्क आ जाएगा। ठीक, मास्क आप लगा के 5-6-7 मिनट जितना भी आप छोड़ना चाहें आप छोड़ सकती हैं। उसके बाद जी ये आपका हो गया है कंप्लीट। आप उसके बाद ड्राई करें, स्टाइलिंग करके उनको भेज दें। उनको आप देखें, अगर उनके बाल लोगों को और ज़रूरत है तो आप उनको नेक्स्ट सिटिंग के लिए भी बुला सकती हैं। और आप देख लें, 3 सिटिंग्स दे दें, 2 दे दें, जैसा उनके बालों की कंडीशन को देख के तो आप ये यूज़ करा सकते हैं। होपफुली आपको ये पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।